कैसे हैं आप सब दोस्तों। आप लोगों से एक कहानी जो एक क्राइम कहानी है। इंडिया का क्राइम होते ही रहते हैं देश में, लेकिन कुछ बहुत ही घिनौने आपराधिक जो क्रिमिनल्स हुए हैं उनमें से किसी एक के बारे में आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से उसके क्राइम को बताना चाहता हूँ, और उसका अंत कैसे हुआ यह भी बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है अक्कू यादव। तो यह एक व्यक्ति था जो नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है, तो नागपुर के महाराष्ट्र में एक कस्तूरबा स्लम है। तो उस कस्तूरबा स्लम में इसका जन्म हुआ, और इस स्लम में इसने इतना आतंक मचा रखा था कि आप ये मान लीजिए कि 10 साल की अवधि में 200 महिलाओं का रेप किया इसने। और ये मान लीजिए कि उसका ये हसल, महिलाओं ने जो बदला लिया, उसका ये ऐसा अंत हुआ कि उसकी जो डेड बॉडी थी, तो उसकी डेड बॉडी और एक जानवर, कोई देखते हैं हम जीव जंतु जो जिसका कोई मालिक नहीं होता, ऐसे जानवर जो होते हैं कहीं मरे पड़े मिलते हैं तो उनका क्या हाल होता है, कुछ वैसा ही। तो बिल्कुल इसकी डेड बॉडी का हाल वही था जो रास्ते में पड़ा हुआ था। और इसकी आपराधिक हरकतों की बात करें तो उसमें रेप इसका सबसे पहला, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्राइम्स जो उसके ऊपर मामले थे, सबसे ज़्यादा रेप्स के ही थे। वो जिस कस्तूरबा स्लम में रहता था, वहाँ के लोगों को डराने के लिए वो लोगों की घर की महिलाओं को टारगेट किया करता था। जैसे कि मान लीजिए उसने कुछ परेशान किया किसी को और वो पुलिस के पास गया, तो वह उस व्यक्ति के घर की महिलाओं को टारगेट किया करता था, जिससे, और उसका जान पहचान इतना था पुलिस में कि अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाने जाए तो पुलिस उसे बता दिया करती थी कि आप जिस भी व्यक्ति का नाम है और कंप्लेन आया है, तो वो उस व्यक्ति को परेशान करता था, उनके घर की महिलाओं को टारगेट किया करता था। और भाई साहब, अगर इन व्यक्ति को पता चल जाए तो आप ये मान लीजिए 200 घर थे, और उन नॉट 200 घर, उस कस्तूरबा स्लम में जितने घर थे, हर घर की कोई न कोई महिला उससे प्रताड़ित थी। हर दूसरे घर का यही हाल था। अब आपको कहानी बताता हूँ मैं। उषा नारायण जो एक पीड़ित थी इससे, तो उसने हिम्मत बांधी और वह गई अपने एक भाई के पास कि कंप्लेन करना है। तो उसका जो भाई था, उसके जानने में कुछ बड़े अधिकारी थे पुलिस के, तो उसके लिए सपोर्ट किया और उसकी कंप्लेन लिखी गई, और अक्कू यादव की मतलब ढूंढने के लिए FIR लिखा गया और उसको ढूंढना शुरू किया गया। अब होता क्या है कि पुलिस वालों ने, नागपुर पुलिस ने पहले ही उसे बता दिया कि ढूंढ रहे हैं तुमको, और
वो भी अपनी जान बचाते हुए कहीं पे जाके, और अंत में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। और जब उसको पुलिस ने पकड़ लिया, वो गया कोर्ट में, केस शुरू हुआ। धीरे धीरे महिलाओं ने देखा कि ये तो रिहा हो जाएगा, मतलब केस कुछ वैसा कुछ प्रूफ नहीं आया, कुछ हुआ नहीं। इतनी पहुंच थी उसकी। अब लगभग 200 महिलाएं कोर्ट में गई। जब कोर्ट से, मतलब जब उसकी जो भी सुनवाई वगैरह चल रही थी, तब वो 200 महिलाएं नागपुर कोर्ट में जाके खड़ी हो गई। कुछ पत्थर रखे हुए, कुछ चाकू रखे हुए, कुछ मिर्ची रखे हुए, जो औजार उन्हें मिला वो सब लेकर के पहुंच गई महिलाएं। अब जी ये देखिए, अक्कू यादव कोर्ट से बाहर निकला पुलिस वालों के साथ, तो उनमें से एक महिला को देख करके उसने प्रोस्टिट्यूट बोला उस महिला को, और हंसा और थ्रेटन किया कि रेप के लिए थ्रेटन किया। अब जो साथ में पुलिस वाले थे वो भी हंस रहे थे, वो भी हंस रहा था, दोनों सब हंस रहे थे महिलाओं के ऊपर। तो आप ये मान लीजिए कि मार्बल जो टाइल्स वगैरह होते हैं, मार्बल का जो होता है फर्श, उस पर ये पूरा सीन चल रहा है। महिलाओं ने अक्कू यादव को खींच लिया और 200 महिलाएं टूट पड़ी उसके ऊपर। अब किसी ने पत्थर मारा, किसी ने चाकू खंजर से लगभग 70 बार चाकू से उसके शरीर में घात किया। और जब शरीर कटे तो वहाँ पे मिर्ची डाल के और छोड़ देते, जहाँ कटे वहाँ मिर्ची अंदर भर दें, उसकी खाल के अंदर, चमड़ी के अंदर, इसका जो फ्लैश होता है उसके अंदर मिर्ची भर दें। बड़ी दर्दनाक। उनमें से एक महिला ने तो उनका जननांग ही, पीनस ही काट लिया, किसी एक महिला ने। और जब महिलाएं वहाँ से अलग हुई तो वो मार्बल जो वाइट कलर का था पूरा रेड था, और अक्कू यादव की बॉडी पहचान में नहीं आ रही थी। और गुस्सा महिलाओं का तो कुछ इतना था कि लिटरली कुछ महिलाओं ने तो अक्कू यादव के ब्लड से खून की होली खेली थी। मतलब लिटरली एक दूसरे को खून लगाया था, टीका लगाया था उसके खून का। इतना ज़्यादा आतंक उसका था। अब क्या होता है, जो उषा नारायण जो कंप्लेनेंट थी, पीड़ित थी, जो उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी अपने भाई से बोल करके, उसके समेत कुछ और औरतों को कोर्ट में पकड़ लिया गया और उसे सुनवाई के लिए बुलाया गया। लेकिन कुछ खास सबूत मिले नहीं उनके खिलाफ, तो उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया गया। अब ये इतनी दर्दनाक मौत, तो इसमें मैं क्या ही कमेंट करूं। अब आप ही बताइए कि क्या ये जो जिस प्रकार की सज़ा उसे मिली ये सफिशिएंट थी, या कोर्ट को ही हमें अपने कानून व्यवस्था में विश्वास करना चाहिए था, या इससे भी कड़ी कोई सज़ा मिल सकती थी उसको। तो जो भी आपको लगे वो आप मुझे बताइए। और अगर आप कोई और क्राइम की स्टोरी या किसी प्रकार की स्टोरी सुनना चाहते हैं जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप मुझे बताइए। मैं ज़रूर उसमें रिसर्च करके और आप तक उसकी सारी डिटेल्स पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।